हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग अभी तक रिफ्लेक्शन की स्टडी कर रहे थे, अब हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और यही पूछना था कि आप लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा होगा, स्टडी से रिलेटेड जो चीजें भी है, और अगर उसमें कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स है, कहीं कुछ ऐसा है जिसकी मतलब ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट और ये तमाम तरह की चीजें हैं कि जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा रिफ्लेक्शन पहले पढ़ा दीजिए, या वेव ऑप्टिक्स में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में डाउट है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो होता है डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, उस पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर हमें ये बता दीजिए। हो सकता है इसमें 1-2 दिन टाइम लगे, बट ये श्योर है कि हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसमें टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये करने जा रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन में कि लाइट जब आती है पर एक क्या बोलते हैं सरफेस पे और रिटर्न हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन आप देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो देखो, अगर हम लाइट की बात करें, ठीक है, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं लाइट की। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और सेकंड होता है वेव नेचर। ये टू नेचर होते हैं, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड वेव। अब जो पार्टिकल नेचर होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन ये जो वेव नेचर होता है बेटा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्रैक्शन के लिए। So the wave nature of light is responsible for refraction। ठीक है। दूसरी चीज, when ray reflect, the angle between incidence and reflected ray कितना होता है? पाई। इसमें क्या होता है? कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो कुछ कुछ डिफरेंस है, जैसे कि रिफ्लेक्शन के लिए पार्टिकल नेचर और रिफ्रैक्शन के लिए वेव नेचर रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्शन में जो फेज की चेंजिंग होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री और पाई रेडियन। रिफ्लेक्शन में कितनी चेंजिंग होती है? रिफ्रैक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। रिफ्लेक्शन में मीडियम हमेशा सेम होता है। आपने देखा होगा, लाइट एयर से आई, स्ट्राइक की, फिर वहीं वापस चली गई। यानी रिफ्लेक्शन में मीडियम में कोई भी चेंजिंग नहीं होती और रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन में स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होती और रिफ्रैक्शन में स्पीड में भी चेंजिंग होती है। ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, light bends towards or away from the normal. The phenomenon is called a refraction of light। समझिए, थोड़ा सा हम इसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए कि ठीक है, ये कंडीशन है। आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि रे आ रही है ऐसे, ये रे आ गई, और यहाँ के बाद
अरे ऐसे चली गई। ये तो इसको हम कहेंगे आई और इसको कहेंगे आर। ये हमने मान लिया ये क्या है, एयर और ये वाटर। तो जैसे रे जब यहां से आई एयर से, तो कायदे से तो इसको बिल्कुल सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन निकली क्या, नहीं निकली ना। कहां आ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। ठीक है, अब अगर यही रे आपकी, मान लीजिए कि सेम टाइप से अगर देखें कंडीशन कि यही रे है और ये वाटर से जा रही हो, ठीक है, तो रे यहां से निकल जाएगी, क्योंकि बड़े आसानी से आप देख सकते हो रे को जाना चाहिए कहां से, ऐसे, रे को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन रे इस लाइन से नहीं जाकर यहां से जाती है, यानी कि रे ऐसे जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जो देख देख रहे हैं अपने लिए कि दो तरीके, यहां पर भी ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है नॉर्मल। तो होता क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी को कहते हैं कि when ray enter from one medium to another medium, when ray enter from one medium to another medium, the ray bends towards or away from the normal, towards और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड करता है, जैसे रे अगर एयर टू वाटर आई तो देखिए सीधे नहीं जाकर टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई, यही रे अगर वाटर टू एयर गई तो नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। ठीक है, द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर हम ये भी कहते हैं when ray enter from one medium to another medium, when ray enter from one medium to another medium, the speed of light change, the phenomenon is called a refraction of light। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और होता क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोगों को तो वैसे पता ही होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बट मैं फिर भी एक बार ओरली बोल देता हूं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। थोड़ा सा यहां देख लीजिए, डायग्राम तो बना ही है। कुछ एक चीज और बता दें आपको, कुछ भी रेयरर और डेंसर नहीं होता बेटा। जैसे मान लीजिए ये एयर है और ये वाटर है, तो रे जब एयर टू वाटर गई, रे जब एयर टू वाटर गई तो एयर मान लीजिए क्या हो गया, रेयरर, और वाटर डेंसर। यही रे अगर वाटर टू ग्लास जा रही है तो वाटर एरर, ग्लास डेंसर। अब यही रे अगर ग्लास टू डायमंड जा रही है तो ग्लास रेयरर, डायमंड डेंसर, ये होता है। तो ये कंडीशन बनती है ऐसे। तो अब चलिए यहां से देखते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हमने कह दिया क्या है, नॉर्मल। ठीक, अब हम आते हैं यहां पे, ये रे आ रही है, ठीक है,
तो आप इसको देखिए, रे यहां से आ रही है, रे यहां से आ रही है इंसिडेंस से, रे को जाना चाहिए इस डॉटेड लाइन से, लेकिन रे जाएगी यहां से। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। और ये जो है वो कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो जो फर्स्ट लॉ है वो यही है कि इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane. Incidence ray, a refracted ray and normal all lie in same plane. ठीक है। दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये है द रेशियो ऑफ साइन, SIGN वाला नहीं, साइन कॉस वाला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction always remains constant for two definite media। जैसे एयर और वाटर के लिए साइन आई अपन साइन आर जो है वो नहीं है, एयर और ग्लास के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ एयर और वाटर आप कभी भी लोगे साइन आई और साइन आर का रेशियो, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगी। बात आई समझ में? जैसे आपने साइन आई ले लिया एयर और साइन आर ले लिया वाटर, तो इनमें कोई भी चेंजिंग आपको कभी भी नहीं दिखेगी, ये सेम रहेगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एन या म्यू से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, टू लॉस फिर से मैं बता दूं, वैसे पता तो आपको होगा ही। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंस रे, refracted ray and normal all lie in same plane। Second, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction always remains constant for two definite media। It is also called refractive index, और ये नाम आपने सुना होगा स्नेल्स लॉ। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट है स्नेल। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज बताता हूं जो अच्छा होता है आपको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये है एयर और ये है वाटर, रे यहां से चली यहां चली गई, ये एंगल है आई और ये एंगल है आर। ठीक है, तो जब यहां पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रे कैसे जा रही है, एयर टू वाटर, तो हम यहां लिखेंगे एयर टू वाटर। जो रे के जाने की डायरेक्शन, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ये गलती नहीं होगी कभी आपसे। ये जो हम लिखते हैं एयर टू वाटर, ये बताता है रे के जाने की डायरेक्शन क्या है। लेकिन रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर। रीडिंग का जो हमारा मेथड होगा यही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, लेकिन लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, अब जहां पे ये है ना, ये देखो यहां कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, साइन आई। और जहां पे ये है वाटर, यहां कौन सा एंगल बन रहा है, साइन आर। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये डेंसर होना चाहिए हमेशा, और ये हमेशा क्या होना चाहिए, रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। जैसे एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे
ये ग्लास है और ये एयर है। ये हमारे पास आ गया, एक ग्लास एक एयर। अब हम क्या देख रहे हैं कि रे को हमने ग्लास से भेजा, इस एंगल को एक्स ले लिया, आई आर क्यों ले, वो तो कंफर्म ही है। और ये हमने मान लिया कि ये वाई है, और ये आपको पता है ये क्या है, नॉर्मल। ये अपने पास है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हमें यूज करना होगा यहाँ पे जैसे म्यू, तो बताइए रे कैसे पास हो रही है, ग्लास टू एयर, तो हमने यहां लिख दिया ग्लास टू एयर। रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास, हालांकि तरीका गलत है, बाद में इसको एमयूजी लिखेंगे, वो भी लिखने का तरीका क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको समझिए। तो इसको रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास। बट ये जो हमने लिखा है ना, ये बता रहा है कि रे पास हो रही है ग्लास से एयर की तरफ, ये हमें बता रहा है कि रे यहां पास हो रही है ग्लास से एयर की तरफ। ग्लास में कौन सा एंगल है, देखो एक्स है, तो साइन एक्स, और एयर में कौन सा है वाई, तो क्या हो जाएगा साइन वाई। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास। लेकिन तरीका यही है, ये हमेशा याद रखिएगा, ग्लास टू एयर ये बताता है डायरेक्शन, रे कैसे जा रही है, और ये ग्लास है हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, एयर हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो ये कंडीशन बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किन किन चीजों पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोटल अगर हम देखें तो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ मीडियम, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ मीडियम, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम, सेकंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, 2 चीजें हो गई। थर्ड बताएंगे आप लोग, कलर ऑफ लाइट, एंड फोर्थ टेम्परेचर। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। So refractive index depends upon the first nature of medium, second density of the medium, third color of light, and fourth temperature। इन 4 चीजों पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिपेंड करता है। अब इसमें एक चीज आती है आपके पास कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्या होता है, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं। जैसा भी हमने आपसे कहा ना कि यहाँ पे ए म्यू जी और फिर बोला जी म्यू ए, तो इनको चेंज कैसे करेंगे भाई, कायदे से तो ये ये बात सही है, ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि राइट साइड हमेशा होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर रिस्पेक्ट टू रेयर। लेकिन अगर जी म्यू ए है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर, ये थोड़ा सा वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि वैक्यूम के लिए बोलते हैं, उससे कम हो ही नहीं सकता, और इसमें तो हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि अगर हमने ऐसे लिख दिया तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें बताती है कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे। देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहती है, ध्यान से सुनना, लाइट ऑलवेज रिट्रेस इट्स ऑन पाथ। लाइट को अगर जिस पाथ से आ रही है, अगर जस्ट उसी से वापस भेज दिया जाए तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर यहां लगा दिया हमने, एक प्लेन मिरर यहां लगा दिया, यहां पे एक लगा दिया, और लाइट को हमने यहां से भेज दिया। लाइट यहां से गई, अब लाइट यहां से जा रही है। अब अगर इसको इसी पाथ से वापस भेजें तो सेम पाथ से लाइट वापस चली जाती है बिना किसी डाइवर्जन के। अब आपने कह दिया सर ये तो ठीक है, मान लीजिए कि इनके बीच हमने कोई ग्लास का मटेरियल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लाइट यहां से जाएगी ऐसे होके, फिर वापस चली जाएगी और आएगी भी ऐसे ही, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम लाई बिटवीन द पाथ ऑफ द लाइट। अगर आ रहा है आने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है क्या बताया था मैंने? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज retrace its own path. It is independent of the medium lie between the path of the light. लाइट के बीच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब जिस रास्ते जाना है उसी से आना है। बीच में कहीं रास्ता खराब हो गया तो थोड़ा लंबा कट ले लिया तो कोई बात नहीं, वापसी में वही लंबा कट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पाथ से जाना है उसी पाथ से आना है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स जो जाएगी उसी से रिवर्स, ये कंडीशन है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो इसका एक्सप्रेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये जो है ये क्या है, वाटर, ठीक है, ये वाटर है। अब हमने क्या किया, इससे एक रे को भेजा, यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छे से भेजते हैं विद द शेप, ये कंडीशन बन गई। तो यहां पे हमने एक मिरर लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, ये है नॉर्मल, ठीक है। तो आप देखिए ये इंसिडेंस रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रे इससे आई और इसी से वापस चली गई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये नॉर्मल है, वाटर है, रे यहां से आई, एंटर की वाटर में, फिर वापस चली गई, ये कंडीशन है।
अब जब रे पासिंग हो रही है, कैसे पास हो रही है? फ्रॉम पासिंग ऑफ द रे फ्रॉम एयर टू वाटर। तो जब एयर टू वाटर जा रही है तो ए म्यू डब्लू इक्वल टू, एयर में कौन सा है देखिए, साइन आई, और वाटर में है साइन आर। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, वाटर में कौन सा एंगल है? आर, और एयर में आई। तो वाटर टू एयर, तो वाटर वाला ऊपर रहेगा। ये देखो जैसे यहाँ पे एयर टू वाटर, एयर में कौन सा था? साइन आई, वाटर में साइन आर था ना। इसी तरह से उल्टा करते हैं, ये एयर है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, दिख रहा है तो एयर ही होगा। डब्ल्यू म्यू ए, वाटर टू एयर, वाटर में कौन सा एंगल है? आर, साइन आर, एयर में साइन आई। और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जब हमने देख लिया तो फिर क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड क्या हो जाएगा? ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो देखो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया अपने पास? ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू 1। तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, ये रिलेशन होता है बेटा। यानी इस बेस पर हम ये भी बोल सकते हैं, जो आपको बताना था कि 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1 हो जाएगा कि नहीं? तो ये है अपना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मींस इसको अगर आपने इंटरचेंज किया तो ये कहां चला जाता है? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, ये हम यूज करते हैं। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस का रेशियो क्या होगा, रिफ्रैक्शन में सारी चीजें, और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बाद वाले लेक्चर से, मतलब जो अगला करेंगे उसके बाद। लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है बेटा, क्योंकि लाइव क्लास भी शाम को लेनी होती है, सेटिंग भी करनी होती है, सारी चीजें भी। और इसके अलावा आपको कहेंगे हम कि आप देखते ही हो, इन सब के अलावा रेगुलर क्लास भी हमें लेनी पड़ती है कोचिंग में अपने, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए डिलीवर करते रहे, तो ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले क्या कुछ कैसा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।